नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के 50 मार्क्स हिंदी का हमारा अगला चैप्टर कविता का, जिसका नाम है जीवन संदेश। बहुत ही टॉप चैप्टर, ये लिखा हुआ है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जानेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा लेखक के बारे में। मीन्स लेखक का परिचय क्या है। लेखक जो है अपने ही यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में इनका जन्म हुआ था और ये खड़ी बोली के कवि थे। ठीक है, खड़ी बोली के कवि थे ये। और इनकी अगर प्रमुख रचना की बात की जाए तो उन रचनाओं में पथिक, मिलन, स्वप्न और कविता कौमुदी शामिल हैं। और ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर कविता कौमुदी का ही एक भाग है। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का जो पहला आपका पैराग्राफ है, इसमें कहता है कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। बहुत ही टॉप चैप्टर। यहाँ पे मनुष्य को उसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या मनुष्य का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, जग में, जग का मतलब वही दुनिया, जितने भी सचर और अचर प्राणी हैं, ठीक है, जितने भी जड़ चेतन प्राणी हैं, वो सारे के सारे अपने कर्म में निरत हैं। निरत का मतलब लगे हुए हैं। सारे के सारे प्राणी अपने काम में लगे हुए हैं। धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। सभी को, जितने भी इस जगत में प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के पास एक ना एक धुन है, एक एम है जरूर। सभी के एक निश्चित व्रत है। सभी का कोई ना कोई निश्चित फिक्स काम है, फिक्स एम है। जीवन भर आतप, आतप का मतलब होता है गर्मी। तो जीवन भर आतप सह, सह का मतलब वही सहना, बर्दाश्त करना। तो जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। एक तुच्छ, तुच्छ का मतलब वही छोटा, नीच। तुच्छ पत्ता भी जो है अपने काम में लगा हुआ है और वो जीवन भर सूर्य की गर्मी को सहता है, लेकिन फिर भी वो धरती माता की सेवा कर रहा है। वो वसुधा की सेवा कर रहा है। वसुधा का मतलब धरती। तो वो पत्ता जो है फिर भी वसुधा की सेवा कर रहा है, धरती की सेवा कर रहा है। छोटा सा पत्ता, वो भी अपने काम में लगा हुआ है। इसका अगर एग्जाम में कहीं ये लाइन आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि जग में जितने भी सचर यानी गतिशील तथा अचर यानी कर्मशील प्राणी हैं, सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तुच्छ पत्ता भी धरती माता की सेवा कर रहा है तथा लोगों को शीतलता प्रदान करता है। तो ये थे इसके भावार्थ। आइए अगला जो है देखते हैं, अगला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा सिंधु विहंग। सिंधु का मतलब नदी होता है, ठीक है। नदी जो है, और ये विहंग, विहंग का मतलब पक्षी। सिंधु विहंग तरंग, तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में। नदियां जो हैं अपने तरंगों के माध्यम से, और विहंग पंछियां जो हैं अपने पंखों के माध्यम से, है निमग्न नित भूमि खंड के सेवन में रक्षण में। नदियां भी भूमि की सेवा कर रही हैं, धरती की सेवा कर रही हैं, तथा पंछियां भी धरती की सेवा कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं। ये दोनों के दोनों क्या लगे हुए हैं। नित का मतलब होता है हमेशा, लगातार, प्रतिदिन। निमग्न का मतलब लगे हुए हैं उसमें। तो ये नदियां और ये जो विहंग है, मीन्स ये जो पक्षी हैं, ये दोनों के दोनों अपने काम में लगे हुए हैं और धरती माता की सेवा कर रहे हैं।
कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बाँट आता है। सत्य सींचते धार जीवन धारण कर नित जाता है। जो मलय पवन है, जो कोमल मलय पवन है, वो मलय पवन भी क्या करता है, सभी घरों में सुरभि बांटता है, मीन्स सुगंध बांटता है। ठीक है, पवन भी घरों में सुगंध बांट देता है और सत्य की धारा को हमारे जीवन में सींचता है। ठीक है, इसका जो है अर्थ इस तरीके से कुछ होगा। ये पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें राम नरेश त्रिपाठी मीन्स कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, सिंधु वही अर्थात नदियाँ अपने तरंगों के माध्यम से तथा विहंग अर्थात पक्षी अपने पंखों के माध्यम से भूमि की सेवा में लगे हुए हैं। पवन भी घरों में सुगंध बांटता है तथा सत्य जीवन धार को सींचता है। ये थे इसके जो है अर्थ। आइए जानते हैं नेक्स्ट है रवि जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता। रवि का मतलब सूर्य। सूर्य क्या करता है, जग में, जग का मतलब दुनिया। तो रवि जो है, सूर्य जो है जग में शोभा सरसाता है, शोभा बरसाता है। ठीक है, और सोम का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, ये सुधा बरसाता है। सुधा का मतलब होता है अमृत। ठीक है, तो रवि शोभा बरसाता है और सोम जो है ये सुधा बरसाता है, अमृत बरसाता है। सब है लगे कर्म में, और जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे प्राणी अपने काम में लगे हुए हैं। कोई निष्क्रिय दुष्ट नहीं आता, कोई भी बिना काम वाला दुष्ट नहीं आता है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। एक छोटा सा तृण है। तृण का मतलब होता है दूब। दूब आप लोगों ने देखा होगा, दूब। ठीक है, छोटा सा होता है जो अधिकांशतः कोई भी पूजा होता है तो उसमें काम आता है ये। तो एक छोटा सा दूब का भी ये जो लघु जीवन है, जो छोटा सा जीवन है, उसके भी जीवन का उद्देश्य नितांत है। नितांत का मतलब बहुत अधिक है। उसके भी जीवन का, छोटे से दूब के भी जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बहुत अधिक है। और उसी पूर्ति में, उसी चीज को पूरा करने के लिए वह करता है अंत कर्मम्य तन का। वो अपने तन का, अपने शरीर का अंत तक कर देता है उस उद्देश्य को पूरा करने में। एक छोटा सा दूब की ये भावना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि सूर्य जगत में शोभा बरसाता है और चंद्रमा अमृत बरसाता है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। छोटे से तृण के जीवन का भी उद्देश्य है तथा उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने शरीर का अंत कर देता है। तो ये था इसका हिंदी अर्थ इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पैराग्राफ है तुम मनुष्य हो। अब कवि कहते हैं कि तुम तो मनुष्य हो। जब जो है एक छोटा सा पत्ता, एक छोटा सा दूब, नदियाँ, जब जो है पक्षी सारे के सारे अपने काम में लगे हुए हैं, तो तुम तो मनुष्य हो। अमित बुद्धि बल विकसित जन्म तुम्हारा, वही विकसित जन्म तुम्हारा। तुम मनुष्य हो और तुम्हारे पास तो बहुत सारी बुद्धियां हैं। तुम तो बुद्धियों से युक्त हो, बल से युक्त हो। तुम्हारे पास बुद्धि भी है और बल भी है। तुम इन दोनों चीजों से विकसित हो। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा? क्या तुम्हारा इस जग में कोई उद्देश्य नहीं है? रहित का मतलब होता है किसी चीज का ना होना, और सहित का मतलब उस चीज का होना। तो कवि पूछते हैं कि तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा बुद्धि है, इस धरती पे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी तुम हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा बल है, तो क्या तुमने कभी विचारा, कभी ये सोचा, कभी ये विचार किया कि क्या इस जग में, इस दुनिया में तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है? क्या तुम उद्देश्य से रहित हो? बुरा ना मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में। कभी कहते हैं कि मेरी बातें भले ही तुमको खराब लगेंगी,
क्योंकि एक छोटा सा पत्ता भी अपने काम में लगा हुआ है। और तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, इतना बल है, तो तुम बुरा मत मानो। एक बार मेरे कहने से अपने मन में सोचो, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में। निज का मतलब होता है अपना। क्या तुमने अपने जीवन में सारे के सारे कर्तव्य समाप्त कर लिए हैं? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या उस पत्ते का कर्तव्य है कि वो अपना जो है जीवन कुर्बान कर देता है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? तो ये था इसका हिंदी। इसमें इसका अर्थ नीचे दिया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कविराम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि हम तो मनुष्य हैं तथा हमें जन्म से ही बहुत अधिक बुद्धि बल विकसित है, लेकिन क्या हमने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचा? तो ये जो हमने अभी 4 पैराग्राफ कंप्लीट किए हैं इस कविता के, बाकी का जो 4 पैराग्राफ है वो आने वाले अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ।